कलम इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट सत्ता, साजिश और संग्राम में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल अब बजने वाला है। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू समेत सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी उन नेताओं में दिख रही है जो इस बार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में। हालांकि अभी सीटों के बंटवारे का पेंच फंसा हुआ है। एक तरफ एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन में भी इसको लेकर बैठकें जारी है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम हाजिर हैं। हम आपको बताएंगे कि किस लोकसभा सीट पर कौन प्रत्याशी हो सकता है और किन चेहरों के साथ पार्टी चुनावी मैदान में उतर सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक तरफ सभी पार्टियों ने कमर कस ली, वहीं नए गठबंधन को लेकर कवायद भी तेज हो गई। इन सब के बीच बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर हर राजनीतिक दलों का फोकस है। तो ऐसे में आज हम झंझारपुर लोकसभा सीट के बारे में जानेंगे, जहां आज तक पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच यहां की राजनीति घूमती रही है। झंझारपुर लोकसभा सीट की राजनीति बिहार के अन्य सीटों के मुकाबले एकदम अलग रही है। पहले यह मधुबनी के अंदर ही आता था, लेकिन 1972 में यह लोकसभा सीट पर इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद से 12 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके, जिसमें से 10 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व पिछड़े या अति पिछड़े वर्ग के सांसद करते रहे। यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियां इसी समीकरण पर काम करती हैं और उन्हें इसके बदले ही सफलता मिलने की उम्मीद भी रहती है। इस सीट के 1972 में बनने के बाद पहली बार जगन्नाथ मिश्रा ने यहाँ से जीत हासिल की थी। उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में यहां से डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस ने जीत हासिल की। इन दोनों के अलावा इस सीट का प्रतिनिधित्व हमेशा से पिछड़े और अति पिछड़े सांसद ही करते रहे। इस सीट पर देवेंद्र प्रसाद यादव, जो यादव जाति से आते, लगातार जीत की हैट्रिक लगाते हुए 1989 से 98 तक सांसद रहे। वह यहां से जनता दल के टिकट पर लोकसभा पहुंचे थे। उन्होंने दोबारा 1999 और 2004 में इस सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन तब वह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। यह सीट मोदी लहर में 2014 में भाजपा के हिस्से में आई। यहां से वीरेंद्र चौधरी जीतकर संसद पहुंचे। 2019 में जब भाजपा और जदयू मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तब यह सीट जेडीयू के हिस्से में आई, जहां से जेडीयू ने रामप्रीत मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया और उन्होंने यहां से जीत हासिल की। यह वही सीट है जिसके अस्तित्व में आने के बाद से केवल एक बार कांग्रेस 1984 में यहां से जीत हासिल कर पाई है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। झंझारपुर लोकसभा सीट पे खजौली, बाबूबरही, राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास और लौकहा 6 विधानसभा सीटें आती हैं। यह ब्राह्मण, यादव और अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र, जहां यादव 20% है, वहीं ब्राह्मण भी 20% के करीब, जबकि अति पिछड़ा सबसे ज्यादा 35%। इसके साथ मुस्लिम मतदाता 15% है और बाकी अन्य जातियों का वोट प्रतिशत 10% है। बीते 3 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2009 में जदयू के मंगनी लाल मंडल ने राजद के देवेंद्र यादव को 73,000 वोटों से हराया। वहीं 2014 में बीजेपी के वीरेंद्र कुमार चौधरी ने आरजेडी के मंगनी लाल मंडल को 55,000 वोटों से मात दी। 2019 में भी एनडीए समर्थित जदयू के रामप्रीत मंडल ने महागठबंधन के राजद प्रत्याशी गुलाब यादव को करीब 2 लाख वोटों से हराया था। साल 2024 के जंग में जेडीयू के वर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल महागठबंधन से पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। देवेंद्र प्रसाद यादव 5 बार जीत दर्ज कर लोकसभा तक का सफर तय कर चुके हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे। वहीं और दावेदारों की बात करें तो पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल, भाजपा नेता और पूर्व सांसद वीरेंद्र चौधरी, पूर्व महागठबंधन प्रत्याशी गुलाब यादव समेत कई नेता मैदान में उतरने की तैयारी में। झंझारपुर की प्रमुख समस्याओं की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या बाढ़ और सुखाड़ है। कोसी, कमला और भूतही नदी का कहर
हर साल इलाके के लोगों पर टूटता है। बाढ़ से खेती नष्ट हो जाती, वहीं जान माल का भी भारी नुकसान होता है। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। साल 1974 से बन रहा पेपर मिल पूरा नहीं हो सका। लोहट चीनी मिल भी 4 दशकों से बंद है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 18 लाख के करीब, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या लगभग 9.5 लाख और महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 8.5 लाख। सत्ता, साजिश और संग्राम के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और लोकसभा की बात करेंगे और बताएंगे कि उस सीट से किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है और पार्टी किस नेता पर भरोसा जताएगी। अभी तक आपने कलम इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लोकसभा से जुड़ी अपडेट और सटीक खबरें हम ही आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं।